explaining today chapter 11 lines and angles in mathematics. So first of all we will discuss about lines and angles. तो अगर हम बात करें लाइंस की क्या होता है, लाइंस किसे कहते हैं, तो हिंदी में हम बात करें तो लाइन का मतलब होता है रेखा, यानी कि इफ अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड endlessly in both डायरेक्शन, यानी कि हम बात करें a line segment extended endlessly in both direction, that is line. हम बात करें तो उसे बोलते हैं is called line, एक रेखा या लाइन बोल सकते हैं। तो यानी कि अगर मान लीजिए ये आपका लाइन सेगमेंट है ए बी, और अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं इस तरीके से एंडलेसली अनंत तक इसको हम इंक्रीज करते हैं, तो जो ये आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं लाइन, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, दोनों डायरेक्शन में हम अनंत तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब बात करेंगे एंगल की, एंगल क्या होता है। तो अगर हम एंगल की बात करें तो व्हेन टू रेज स्टार्ट्स फ्रॉम वन इनिशियल पॉइंट, कैसे, यानी कि ये मान लीजिए दो रे हैं, ये अपनी ए है, ये बी है, ये इसका वर्टेक्स यानी इनिशियल पॉइंट है। तो व्हेन टू रेज स्टार्ट्स फ्रॉम वन इनिशियल पॉइंट देन दे फॉर्म एन एंगल। इस एंगल को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, एक्स, वाई, जेड, हम कुछ भी नाम देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये दो जो रे हैं, इन रे को हम बोलते हैं आर्म ऑफ एंगल, ये दोनों रे कहलाती हैं आर्म ऑफ एंगल, उसे बोलते हैं वर्टेक्स। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, यानी कि व्हेन टू रेज स्टार्ट फ्रॉम one initial point then they form an angle, यानी कि वे एक एंगल यानी कि कोण का निर्माण करते हैं। तो अगर हम बात करें, ये हो गया एंगल। इस तरीके से अब एंगल की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर का पहला पॉइंट है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? अगर हम बात करें तो क्या होता है, यानी कि व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, ओके, व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दैट पेयर ऑफ एंगल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि देन दैट पेयर ऑफ एंगल्स is called complementary pair of angles, complementary angles। तो इसके अगर एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, अगर हम बात करें तो कोई भी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं आप 72,8 डिग्री, 18 डिग्री, या 45 डिग्री, 45 डिग्री भी हो सकता है। कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, वो पेयर जो है वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम बात करें अगर सप्लीमेंट्री किसी के आगे, तो सप्लीमेंट्री क्या होता है कि जब दो एंगल का सम, सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेंगे तो व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स, अगर हम बात करें व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ सम 90 डिग्री होता है और यहाँ सम होता है 180 डिग्री। तो जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो देन वही है कि जो पेयर ऑफ एंगल कहलाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाता है। एग्जाम्पल में हमने आपको कहा कोई भी पेयर हो सकता है, कंफर्म नहीं है। देखिए 120, हम 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, 100 डिग्री, 80 डिग्री भी देख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रहे सम 180 डिग्री होना चाहिए। हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, जिसे
इसे हम वो कहेंगे एडजेसेंट एंगल। अब क्या होता है एडजेसेंट एंगल्स? तो समझने वाली बात है कि two angles are said to be adjacent angles when they have one common arm and their non-common arms are in opposite direction। कैसे डायग्राम से समझ लेते हैं पहले। मान लीजिए ये दो आपके एंगल हैं, ये एडजेसेंट आपके तब कहलाएंगे जब इनके बीच में कुछ एक जो है वो एक कॉमन आर्म होगी, यानी कि हम इसे ए देते हैं, इसे बी दे दें, इसे सी। तो यहाँ इन दो एंगल यानी कि एंगल AOC और एंगल BOC के बीच में जो कॉमन आर्म है वो है OC। तो यहाँ एंगल AOC और एंगल BOC कहलाएगा आपका एडजेसेंट एंगल्स। क्यों कहलाएगा? रीजन बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ OC जो है वो इन दोनों एंगल की क्या है, कॉमन आर्म है। साथ में OB और OA हैं जो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। तो समझने वाली बात है कि अगर हम इसे डिफाइन करें, टू एंगल्स are said to be adjacent angles if they have one common arm and their non-common arm in opposite डायरेक्शन। बस यही समझने वाली बात है और इसमें कुछ खास बात नहीं है। अब हम थर्ड और फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे जो है आपका लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर जो आप समझते हैं रैखिक और पेयर का मतलब जोड़ा, यानी कि यहाँ रैखिक युग्म की बात करेंगे। तो अगर हम सिंपली बात करें कि when the sum of two adjacent angles, अगर हम बात करें कि when the sum of two adjacent angles is 180 डिग्री, ओके, यानी कि अगर हम बात करें तो when two adjacent angles having sum of angles 180 degree, then that pair of angles is called linear pair, यानी कि रैखिक युग्म। किस तरह से समझ जाइए आप, ये आपकी रेखा जो है वो स्ट्रेट होगी क्योंकि ये 180 डिग्री को फॉर्म करती है, और यहाँ पर जो रे होगी, यानी मान लीजिए ये O है, ये A है और ये B है, और मान लीजिए ये आपका C है। तो इन दोनों एंगल का सम यानी X और Y का सम आपका 180 डिग्री होगा, और जब ये 180 डिग्री होगा तो ये दोनों एंगल कहलाएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब हम बात करेंगे आगे क्या है। आगे अगर हम बात करें तो एंगल्स एट ए पॉइंट। एंगल से पॉइंट क्या है, अब हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं फ्रॉम वन पॉइंट वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली नंबर ऑफ लाइंस। हम जानते हैं, मान लीजिए पॉइंट है और इससे हमने कई सारे लाइंस या कई सारे एंगल्स बना लिए, कई सारी लाइंस हमने यहाँ से ड्रॉ कर दी क्योंकि हम जानते हैं कि इनफाइनाइटली। लेकिन इस पॉइंट के चारों ओर एंगल का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। सिंपली अगर हम बात करें कि सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री। नंबर ऑफ एंगल से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखिए कितने सारे एंगल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 8 एंगल का जो सम रहेगा अराउंड अ पॉइंट वो होगा 360 डिग्री। इसके अलावा इससे पहले जो हमने बताया था लीनियर पेयर में, एक चीज़ उसमें और नोट समझ लीजिएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ ये जो एंगल है इसमें एक साथ दो रे आ जाएं, मान लीजिए ये हो जाए और इधर एक रे ये आ जाए, इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, ये ओ हो गया, ये सी, ये डी और ये ई।
तो इन सारे एंगल का सम हमेशा रहेगा 180 डिग्री। अगर हम सिंपली बात करना चाहें तो द सम ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि अगर हम बात करें कि द सम ऑफ एंगल्स formed on the same side of a line is 180 डिग्री, यानी कि यहाँ ये सारे एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर का जो है लास्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की अगर हम बात करें तो क्या होता है, ठीक है। तो यानी कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं कि किसी एक पॉइंट पर, मान लीजिए ये है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो जो उसके अपोजिट डायरेक्शन के जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, तो when two lines intersect each other at one point, then their vertically opposite angles are same। कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरीके से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बट रिमेंबर कि ये ऐसा तब होता है जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 11 ए की। अभी से इससे पहले हमने आपको उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसके बारे में समझाया। तो अब क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो पहले हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ। तो हम आपको बता चुके हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। अगर हम इसका डायरेक्ट निकालना चाहें तो देखिए बहुत ईजी है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 56 डिग्री इज इक्वल टू, क्या करेंगे, 90 डिग्री से 56 डिग्री को माइनस कर देंगे। तो 0 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 आएगा, 8 से 5 जाएगा तो 3। ये आपका हो गया आंसर। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट बात करें तो उसमें क्या कहा, सप्लीमेंट्री। तो हम जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180 डिग्री। जैसे हम अगर इसका सप्लीमेंट निकालेंगे, द सप्लीमेंट ऑफ 175 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री से जो एंगल दिया है उसको माइनस करेंगे और आंसर आप इसका स्वयं निकालेंगे। आगे हम बात करें इसी के तरीके से। तो थर्ड पार्ट क्या है, एक इसमें और समझाए थर्ड पार्ट क्या है, ध्यान समझिए क्योंकि थर्ड और फोर्थ दोनों सेम हैं। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि हमें कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, कॉम्प्लीमेंट हमें पता नहीं क्या है, तो मानते हैं लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल let the given angle be x degree। ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ which is equal to given angle, ए भी हो जाएगा बी एक्स डिग्री। देन सॉरी नाउ अगर हम बात करें नाउ तो हम जानते हैं कि दोनों एंगल का सम कितना आएगा, 90
डिग्री क्यों आएगा, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है 90 डिग्री। तो अगर हम जोड़ेंगे तो 2x इज इक्वल टू आएगा 90 डिग्री, 2 का डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 90 डिग्री अपॉन 2, यानी x इज इक्वल टू आएगा 45 डिग्री। तो यानी कि जो एंगल दिया है वो भी 45 डिग्री है और जो हमने इसका कॉम्प्लीमेंट माना था वो भी 45 डिग्री है। इस प्रकार से सप्लीमेंट यानी जो इसका फोर्थ पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, मगर यहाँ पर 90 की जगह हो जाएगा 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट की जगह यहाँ हो जाएगा सप्लीमेंट्री, यहाँ 90 की जगह हो जाएगा 180 और यहाँ जो है 180 का डिवाइड 180 में डिवाइड करेंगे 2 का, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 90। तो अभी हमने आपको थर्ड और फोर्थ समझा दिया है। अब फिफ्थ क्या है, फिफ्थ में भी कॉम्प्लीमेंट निकाला तो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है, देखिए उन्होंने ये पार्ट दिया है 50% ऑफ 100 डिग्री। वो कह रहे हैं फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50% ऑफ 100 डिग्री। हमें बस एक बात याद रखनी है कि जब भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो 90 से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से देखते हैं। देखिए द कॉम्प्लीमेंट अगर हम करें ऑफ 50% ऑफ 100 डिग्रीज, देखिए पहले क्या है 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल का सम होता है 90 डिग्री और इसमें से क्या माइनस करेंगे हम 50% ऑफ 100 डिग्री को। तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 50 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 डिग्री। तो ये कट जाएगा तो आपका आएगा 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, कितना आंसर आया 40 डिग्री। तो बस यहाँ जो आपको परसेंटेज निकालना है वो यहाँ परसेंटेज रिमूव किया तो 100 आया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 100, तो 100 से 100 रिड्यूस हो गया और फिर 90 से जो ऊपर बचा 50 डिग्री उसको माइनस किया, तो आंसर इज 40 डिग्री। इसी तरह हम 6 का फर्स्ट पार्ट लेंगे, क्या है उसमें सप्लीमेंट्री निकालना है। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है 80% ऑफ 65 डिग्री। तो देखिए अभी हमने क्या बोला, जैसे सिंपल तरीके से निकालेंगे द सप्लीमेंट ऑफ 80% ऑफ 65 डिग्री इज इक्वल टू, सप्लीमेंट में किससे घटाएंगे 180 डिग्री से, तो इधर आएगा 80% ऑफ 65 डिग्री। देखिए क्या आएगा 180 डिग्री माइनस परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आएगा 100 इंटू 65 डिग्री, रिड्यूस करेंगे 20 से 24 जाएगा 80, 25 से 100, 5 से 65 कटेगा 13 टाइम, तो आप ऐसे माइनस करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री, आंसर आपका आएगा 128 डिग्री। इसके बाकी पार्ट भी आप इसी तरह करेंगे, बस याद रखिएगा कि परसेंटेज निकाल कर ही माइनस आएगा, लेकिन 180 से माइनस आप करेंगे। और इधर जो है वही हाल यहाँ पर भी होगा, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 से माइनस करेंगे। हमने आपको फर्स्ट से लेकर 6 तक के पार्ट बता दिया है फर्स्ट क्वेश्चन के। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट। क्या है सेकंड पार्ट, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स व्हिच आर इन द रेशियो 4:5। इसका 8 क्वेश्चन भी ऐसा ही है मगर वो सप्लीमेंट्री का, लेकिन समझ लेते हैं पहले सेकंड पार्ट क्या है कि 4:5 दिया तो मतलब रेशियो में जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है, अनिश्चित होती है। तो मानते हैं पहले से लेट द एंगल्स बी 4x and 5x। बहुत इजी है। देन हम जानते हैं कि 4x 5x अगर हम बात करें तो इक्वल टू आएगा 90 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर बात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हो रही है और हम जानते हैं सिंस सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 9x इज इक्वल टू 90 डिग्री। 9 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 90 डिग्री
डिग्री का साइन लगाना ना भूलें। इस प्रकार अगर हम एंगल्स की बात करें तो 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 10 डिग्री बराबर 40 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 10 डिग्री बराबर 50 डिग्री। आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों का सा कितना है 90 डिग्री। अब अगला जो पार्ट है यानी कि जो 8th नंबर है बिल्कुल ऐसे ही करना है, सेम टू सेम इसी तरीके से करना है। बस थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ कि अगर हम जैसे हमने यहाँ किया है तो लेट द, अगर हम बात करें एंगल्स बी 5x एंड 13x, बिल्कुल इसी तरीके करना है। बस फर्क इतना है कि यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री था, वहाँ क्या है सप्लीमेंट्री। तो 5x प्लस 13x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। वही आप कंडीशन लिखेंगे आगे, कंपोजिशन आप स्वयं करेंगे और यहाँ कंडीशन क्या लिखेंगे, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। चाहे तो हम मेंशन कर देते हैं सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। इसी तरीके से आपको जैसे 7 सॉल्व किया है आगे 8th पार्ट भी सॉल्व करना होगा। इस तरीके से आपको 10th करना है, आपको 9th करना है, दोनों एंगल सेम है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 2 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स आप स्वयं करेंगे। थर्ड जो बहुत इजी है, थर्ड उसमें मतलब आपको इतना बताना है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन है और सप्लीमेंट्री पेयर कौन है। कैसे समझ लो, थर्ड में क्या करना है, जैसे कि उन्होंने दिया है फर्स्ट पार्ट 15 डिग्री कॉमन 70 डिग्री, हम दोनों का सम करेंगे। अगर सम 90 डिग्री बराबर आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, अगर 180 डिग्री बराबर आता है तो सप्लीमेंट्री। तो देखिए हम दोनों का सम कितना आया 90 डिग्री, तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि जब है कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि जो ये दोनों एंगल है वो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर 180 आएगा तो लिख देंगे हम सप्लीमेंट्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको डायग्राम अवश्य बनाना होगा। जो फिगर दिया जाता है ज्योमेट्रिकल पार्ट में वो फिगर जरूर ड्रॉ करें, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम फिगर ही ड्रॉ करेंगे। देखिए क्या है फिगर, ध्यान से समझिएगा फिगर को, क्योंकि फिगर इंपॉर्टेंट होता है ज्योमेट्री में। देखिए क्या है, ये जो पार्ट है आपका, यहाँ है 1 एंगल, यहाँ है एंगल 2 और यहाँ है एंगल 3 और यहाँ है 70 डिग्री। और अगर हम बात करें x की तो ये है 120 डिग्री, ये है आपका s, ये है आपका t, ये है q, ये है r और ये है p। क्या क्या दिया है पहले वो देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें सॉल्यूशन में तो उन्होंने दिया है एंगल PXR इज इक्वल टू 120 डिग्री और दिया है एंगल SHT इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो देखिए क्या है कि जो PQ लाइन है और जो SR लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर कर रही है, X पर। किस पॉइंट पर, तो देखिए कैसे लिखेंगे नाउ। अगर हम बात करें एंगल PXR इज इक्वल टू एंगल SXQ। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमने आपको बताया ना अभी, क्या बताया कि जो लाइन है PQ और SR एक दूसरे को किस जगह इंटरसेक्ट कर रही है, Q की जगह। इसलिए तो PSR कितना है 120 डिग्री। SXQ में दो एंगल है, कौन कौन से, एक तो एंगल है आपका SXT प्लस एंगल TXQ। तो 120 डिग्री इज इक्वल टू आएगा 70 डिग्री प्लस एंगल 3। 70 को 120 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल 3 आपका आ गया। अगर हम बात करें
कि जो एंगल अगर हम इस तरीके से यहाँ सॉल्व करना चाहें तो इन तीनों को यानी कि एंड एंगल पी एक्स एस प्लस एंगल एस एक्स टी प्लस एंगल टी एक्स क्यू बराबर क्या आएगा 180 डिग्री। क्यों आएगा? हमने आपको बताया है कि सम ऑफ angles on the same side of a line is 180 डिग्री होता है। तो यानी कि पी एक्स यानी एंगल 1 हमको निकालना है, ये आपको है 70 डिग्री और ये है आपका 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों हो जाएंगे 120 डिग्री। तो एंगल 1 को निकालने के लिए हम 120 को 180 से माइनस करेंगे तो एंगल 1 आ जाएगा 60 डिग्री। अब बचा हमारा एक एंगल 2। तो एंगल याद रखिएगा, देखिए यहाँ समझ सकते हैं कि जो एंगल 2 है वो एंगल 1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। डिवीजन हम बता देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। इस प्रकार से ये प्रश्न समाप्त होता है। 5 की बात करें, इसमें सिर्फ आपको मैं हिंट दूंगा। क्या है देखिए, समझने वाली बात है। फिगर में क्या क्या दिया है, सॉल्व तो आपको ही करना है। सबसे पहले मैंने बोला ना कि डायग्राम जरूर ड्रॉ करें। क्या है आपका जो फिगर का डायग्राम, देखिए ध्यान से देखिए। दो लाइन है जो है पी क्यू आर एस, ये है 75 डिग्री और ये है एक्स। जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें ये एंगल निकालना है, यानी कि पी एक्स एस निकालना है, आर एक्स क्यू निकालना है और एस एक्स क्यू निकालना है। देखिए दिया क्या है, वो है एंगल पी एक्स आर आपको दिया है 75 डिग्री। निकालना क्या क्या है? तो निकालना है आपको पी एक्स एस एंगल आर एक्स क्यू और एंगल एस एक्स क्यू। ये आपको 3 एंगल निकालना है। तो हम आपको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कि देखिए ये एंगल जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। ये एंगल जो है वो इसके बराबर है, यानी कि जो ये एंगल है वो भी 75 डिग्री आएगा। इसके बाद इन दो एंगल का सम जो आएगा वो 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? लीनियर पेयर है। तो ये एंगल 180 में 75 को घटाएंगे तो आसानी से ये एंगल आ जाएगा। जैसे ये एंगल आएगा वैसे ही आप ये एंगल इसके बराबर रख लेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। क्या है 7? देखिए फिगर बनाते हैं पहले। तो ये है आपकी कोई 2 एरो हैं, एक रे ये है और एक रे ये है। जो ऊपर है ये एंगल 2 है और ये एंगल है सॉरी ये है आपका C और ये है आपका D, ये है आपका A, ये है आपका B, ये है 2x, ये है 2x, तो ये है 2x। तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था? एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB बराबर 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन इज 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों सेम है तो ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6 का कर देंगे डिवाइड, तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू आएगा 30 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे 10
दस एंगल AOC बराबर 2x बराबर 2 इंटू 30 डिग्री बराबर 60 डिग्री। इसी प्रकार से आएगा COD यानी कि 2x बराबर 2 इंटू 30 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। इसी प्रकार से आएगा एंगल DOB यानी कि 2x बराबर 2 इंटू 30 डिग्री बराबर 60 डिग्री। इस प्रकार से प्रश्न समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 देखते हैं। फाइंड द एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। सभी में एक जैसे केस है। पहले इसका बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट ही ले लीजिए। देखिए फिगर में दिया हुआ फर्स्ट पार्ट में क्या है कि इस तरीके से ये है आपका B, ये है आपका A, इसके बाद ये है आपका C, फिर आगे है आपका इस तरीके से D जो है 40 डिग्री, ये है आपका 50 डिग्री, ये है 30 डिग्री। अगर हम इसकी बात करें तो ये है आपका 110 डिग्री। इसके बाद इस एंगल की बात करें तो ये है आपका O यानी कि X, जिसे हमें निकालना है। ये है F, ये है G और इसके बाद है आपका E यानी कि ये E जो है वो है 35 डिग्री वाला पार्ट और ये है आपका 7 डिग्री। तो हमें निकालना है X यानी कि एंगल FOG। तो अगर एंगल FOG निकालें सीधा, फर्स्ट पॉइंट एंगल FOG बराबर इन सारे एंगल का सम कर दीजिए यानी कि 360 डिग्री से सबको माइनस कर दीजिए। 360 डिग्री माइनस आप प्लस करेंगे तो 110 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 35 डिग्री और बस 360 से हमने इसको माइनस कर क्यों कर दिया मैंने आपको बताया है। बता देते हैं कि सम ऑफ all angles around a point is 360 डिग्री। तो घटा दीजिए 360 से आ जाएगा आपका एंगल 110 में अगर हम जोड़ेंगे 30 प्लस 70 तो 200 हो जाएगा, 290 एंड 35 हो जाएगा आपका 325 डिग्री। घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 35 डिग्री यानी कि एंगल जो FOG है वो आपका आएगा 35 डिग्री। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में बात करते हैं एंगल X क्या है भाई, यही तो एंगल X है। जो एंगल X है वो एंगल FOG यानी कि बराबर 35 डिग्री। इसके बाद इस एक्सरसाइज का अंतिम पार्ट हम करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं और फिर करते हैं। क्या है कि द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 70 डिग्री। देखिए ध्यान से उन्होंने दिया है सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स दिया है इज 72 डिग्री। कंडीशन क्या दे रहे हैं कि अगर उसमें से एक एंगल दूसरे एंगल से 12 यानी कि 12 ज्यादा हो तो एंगल बताओ। पहले मानते हैं लेट फर्स्ट एंगल बी X, देन अदर एंगल बी। फर्स्ट जो आपका फर्स्ट एंगल है वो दूसरे एंगल से 12 ज्यादा है। तो अगर हम अदर एंगल मान लें, अगर इसको मान लें X तो दूसरा हो जाएगा X प्लस 12 डिग्री। देन तो हो जाएगा X प्लस 12 डिग्री प्लस X बराबर 72 डिग्री। तो 2X बराबर हो जाएगा 72 डिग्री माइनस 12 डिग्री। माइनस कर दीजिए तो 2X बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। X बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 2 का 60 में डिवाइड कर देंगे तो एक एंगल हो गया आपका 30 डिग्री। देन एंड द अदर एंगल हो जाएगा X प्लस 12
30 डिग्री प्लस 12 डिग्री बराबर आ जाएगा 42 डिग्री। इस प्रकार से इस क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज समाप्त होती है। आप एक बार और देख लीजिए कि 30 प्लस 42 क्या है 72, और इसमें से एक एंगल जो है वो दूसरे एंगल से 12 बड़ा है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी।